शादी के बाद एक लड़की का सब कुछ बदल जाता है। नाम, उपनाम, माँ बाप, रिश्ता, हर चीज़, हर एक दायरे में वो बंधी होती है और अपनी उसी शादी को बचाने के लिए उसे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कितना सहन करना पड़ता है। और लास्ट में यही सहन शक्ति जो है ना उसकी कमज़ोरी बन जाती है और उसकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है उसका पति, जो कि ये माना जाता है कि जब भी ससुराल में पत्नी को इज्जत मिलती है तो पति की वजह से मिलती है, लेकिन अगर उसी पत्नी को ससुराल में दुख मिलता है या कुछ सुनना पड़ता है तो पति की वजह से ही मिलता है, क्योंकि पति की वजह से ही स्त्री का सम्मान होता है या नहीं, ये सब उसके पति पर निर्भर करता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी इस वीडियो को आज आपके शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं लप्पू लप्पी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अप्सरा मॉम की बात नहीं कर रही हूँ या मैं किसी यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, आज जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो वाईटी की दुनिया से बहुत दूर है। हाँ, उसकी फैमिली भले ही वाईटी पर है लेकिन वो वाईटी पर एक्टिव नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्केटर राहुल और स्केटर हिमांशु। ये दो नाम हैं जिनको बहुत सारी ऑडियंस जानती है और प्यार करती हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ, जो मैं उन्हें इंस्टा पर भी फॉलो करती हूँ और वाईटी पर भी। और उनके प्रैंक वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा दोनों भाइयों ने मेहनत की है, दिखती है वाईटी पर उनकी मेहनत। बट क्या कभी किसी ने सोचा था कि इतनी हंसती खिलखिलाती फैमिली जो बाहर से दिख रही है अंदर से कितना टूटी हुई है पिछले 6 साल से। एक बात मैंने हमेशा नोटिस की थी, जब भी इनकी बहन घर आती थी और शायद उसके बेटे का फर्स्ट बर्थडे भी शायद मायके में ही सेलिब्रेट हुआ था, तो वो बुझी बुझी सी, बीमार सी, थकी सी हमेशा ऐसे ही रहती थी। तो इसका रीज़न क्या था वो उन दोनों भाइयों ने अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया। जी हाँ, स्केटर राहुल और स्केटर हिमांशु की जो एक बहन है, जी हाँ, जिसे वो दोनों भाई बहुत प्यार करते हैं, पूरी फैमिली बहुत प्यार करती है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो ससुराल में उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, इवन कि इतनी गंदे हरकतें की जाती हैं उसके साथ। खुद उसका हस्बैंड उसके साथ ये हरकतें करता है। तो अगर ससुराल में कोई भी आपके साथ बदतमीज़ी करता है तो आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपका हस्बैंड ही इतनी बदतमीज़ियाँ करे, बदतमीज़ियाँ ही नहीं मतलब राक्षसों वाले काम, पागलों वाले काम, वाहियात काम अगर वो करे तो इसकी कंप्लेंट वो किससे की है? स्टार्टिंग में हमेशा यही बोला जाता है कि लड़की है, घर बसाना है, माँ बाप समझा देते हैं, बहन भाई समझाते थे, और कई बार लड़की खुद अपने बहन भाइयों को देखकर, माँ बाप को देखकर, उनकी इज्जत को देखकर चुप हो जाती है और लड़के वाले सोचते हैं कि शायद हमारे डर से ये चुप है। जी नहीं, लड़की को ससुराल का इतना डर या इज्जत प्यारी नहीं होती जितनी उसे अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी होती है। और इस बात से एग्री मेरी हर एक लड़की करेगी कि हाँ, लड़की के लिए उसके हस्बैंड से भी ऊपर उसके माँ बाप होते हैं। इसलिए वो रिश्ता बचाती है कि मेरे माँ बाप को कहीं ना कहीं दुख ना लगे, क्योंकि देखिए, गरीब की बेटी हो या अमीर की बेटी हो, हर माँ बाप अपने बजट से बढ़कर अपनी बेटी को देते हैं, जितना वो दे सकते हैं उतना ही। लेकिन उसके बाद भी अगर उस लड़की को नौकरानी बना के रखा जाए या प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए, उसके बच्चों को टॉर्चर किया जाए, उसे मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जाए, बहुत बुरी तरीके से जो है स्केटर राहुल और स्केटर हिमांशु की बहन को मारा गया है। बहुत ही गंदी हरकतें जो उन्होंने अपनी वीडियो में बताई है, जिससे कि गूज बम्स आ रहे हैं, रूह कांप रही है कि यार एक हस्बैंड कैसे अपनी वाइफ के साथ ये सब कुछ चीज़ें कर सकता है कि जब वो प्रेग्नेंट थी, उसे बेबी होने वाला था, उसे इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया था कि उसकी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे ही उसकी डिलीवरी हो गई। बेबी बॉय होने के बाद शायद लड़की को ये अंदाज़ा लगता है कि नहीं, शायद अब सिचुएशन बदलेगी, सब कुछ उसके फेवर में होगा, उसका हस्बैंड उससे प्यार करेगा। क्योंकि बहुत सी जगह पर होता है कि लड़की है, आगे उसके पास बेटी है तो उसे इतना सम्मान नहीं मिलता, लेकिन अगर सेकंड बेबी बॉय होता है तो उसे सम्मान मिलना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर तो सिचुएशन और भी वर्स्ट होती जा रही थी। अपने ही बेटे के प्राइवेट पार्ट को काट देने की धमकी देता था उसका पति, और यही बोलता था कि ये भी बड़ा होकर मेरी तरह ही लड़कियों के साथ डैश डैश। आप समझ सकते हैं, मैं वो वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती। मतलब कोई बाप अपने बेटे को क्या संस्कार सिखा रहा है ये सब चीज़ें बोलकर? क्या उस माँ का कलेजा नहीं टूटेगा? और वो अपने बच्चों को सिखा रहा है कि उनकी खुद की माँ को गाली दें। बच्चे गाली देकर बात करते हैं, जबकि वो बच्चे शायद अभी 5 या 6 साल के होंगे। उनके मन में अपनी माँ के लिए इतनी नफरत पैदा कर रहा है वो इंसान। तो क्या वो बच्चे बड़े होकर इज्जत दे पाएंगे? ये तो आज उसका घर है तो वो वापस आ गई, और 6 साल से वो इस टॉर्चर को बर्दाश्त कर रही थी। उसके बाद जो उनका सेकंड वीडियो सामने आया, उसमें जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि उसका हस्बैंड इस तरीके की गंदी हरकतें करता था कि अपने मल को, अपनी पॉटी को उसके फेस पर, नोज़ पर लगाता था और उसे जलील करता था, मारता पीटता था। क्या ये सब चीज़ें ससुराल वाले देख रहे थे या बोल रहे थे?
जब वो परेशान हो रही थी तो क्या ससुराल वालों को हक नहीं था एक बार वो अपनी बहू के साथ खड़े होते, अपने बेटे को घर से बाहर निकालते? तो शायद बेटे की दोबारा कभी हिम्मत नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बेटे की हरकतों को बढ़ावा मिला अपने खुद के माँ बाप से, उस लड़की के सास ससुर से, कि जो कुछ नहीं बोले। और जब लड़की के माँ बाप उंगलियां उठाते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, फ़ोन करते हैं कि आपका लड़का इस तरीके से बदतमीज़ी कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग जो है इन दोनों भाइयों ने अपने चैनल पर डाली भी है, जिसमें वो रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं और सामने जो लड़के का हस्बैंड है यानी कि उनकी बहन का जो ससुर है वो पोलाइटली हाँ जी हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ वो तो है वो तो है। ये तरीका था बात करने का? खून नहीं खोला उनका? क्या उनके घर में बेटी नहीं है? और चलो ये दो दूसरे की बेटी थी, जो उनकी खुद की पोती है, उनके घर की बेटी है, उसके सामने ये सब क्या इज्जत करेंगे वो बाप की और क्या इज्जत करेंगे वो माँ की? जब बच्चे बाप की इज्जत नहीं करते तो वो माँ की भी इज्जत नहीं करते। मतलब मैं खुद अभी मेरे सामने कल ही वो वीडियोस आए और बैक टू बैक मैंने इनके तीनों वीडियोस देखे हैं और आज वीडियो बनाने पर वाकई ही मजबूर हो गई। और मैं कहीं ना कहीं इनकी पूरी फैमिली को पसंद करती हूँ। मैंने इंस्टा तक पर इनको लोगों को फॉलो किया, वाईटी पर भी फॉलो किया, बट आज मैं वीडियो बनाने पर इतना मजबूर हो गई कि यार जब इन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो हम क्या चीज़ हैं। और वाकई एक बात जो बोली गई है ना कि देखिए 80-90% घर होते हैं जहाँ पर लड़कियों के साथ वायलेशन होती है, किसी के साथ थोड़ी किसी के साथ ज़्यादा। हाँ, सहन करना बहुत बुरा है, कई बार सहन करके आप थोड़ा सहन करते हैं तो आप अपना रिश्ता बचा लेते हैं, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। और कहीं ना कहीं हस्बैंड की भी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो हो जाती है और हस्बैंड सोचता है कि मेरे डर से ये लड़की मेरे साथ है, मैं इसके माँ बाप को चाहे जैसे मर्जी जलील करूँ। लेकिन इस बार जो उस फैमिली ने स्टेप लिया है अपनी बेटी को, अपनी बहन को अपने पास रखने का, कि घर नहीं जाएगी भले ही डिवोर्स हो जाए। और मैं खुद कहती हूँ कि अगर वो इंसान, इन लोगों का दामाद, बच्चों का पापा या उनकी बेटी का हस्बैंड अगर नाक रगड़ कर भी माफ़ी मांगे ना, तो प्लीज़ अपनी बहन, अपनी बेटी को उस राक्षस के हाथों में मत भेजिएगा। क्योंकि अगर वो आज भी दुखी है ना 6 साल बाद भी, तो वो 16 साल के बाद भी दुखी ही रहेगी। वो इंसान नहीं सुधरेगा कभी भी, आप जितना मर्जी ट्राई कर लीजिए। माँ बाप की सोच होती है कि अगर उनका बेटा बदतमीज़ है, नालायक है, तो बेटे की शादी कर दो, वो ठीक हो जाएगा। मतलब अपने नालायक और बिगड़े बेटे की शादी करने के बाद वो एक हंसती खेलती लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। 10 लड़की में से छांट कर एक लड़की को अपने घर की बहू बनाते हैं। जो लड़की उन्हें पहले सुंदर, खुश मिजाज, सरगुण संपन्न लगती हैं, वह उसी को बाद में उल्टा सीधा सुना सुना के, उसे टोंट लगा लगा के, मार पीट के इतना बदसूरत और इतना कमज़ोर बना देते हैं कि बाद में वो बोलते हैं कि मानसिक रूप से बीमार है। जिस तरीके से स्केटर राहुल और हिमांशु ने बोला है कि उनकी बहन जब 1 महीना हो गया उसे घर पर आए हुए, लेकिन आप लोगों को उनकी किसी शॉर्ट से वीडियो में वो नज़र नहीं आई होगी, हालांकि वो भी वीडियो बहुत कम बना रहे थे। 1 महीने पहले उसकी जो सिचुएशन थी कि वो डिप्रेशन में जा रही थी, दवाइयाँ खा रही थी, उसे रातों को नींद नहीं आ रही थी, किस तरीके से उसे संभाला गया है। जब वो थोड़ा नॉर्मलाइज हुई है उसके बाद उन लोगों ने ये वीडियोज़ बनाई हैं। सोचिए क्या बीतती होगी बाप के ऊपर, उस कि जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे राक्षसों को दे दिया। और ये बहुत ही तारीफ़ वाला काम है कि इन दोनों भाइयों ने इतना फेमस होने के बाद भी अपनी बहन की इस चीज़ को छुपाया नहीं, उसे सोशल मीडिया पर रखा। ये नहीं सोचा कि हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त है, घर की इज़्ज़त है, उतर जाएगी। जी नहीं, उन्होंने अपनी बहन की खुशी सबसे पहले देखी है, बेटी की खुशी सबसे पहले देखी है कि जो गलती हम पिछले 6 साल से कर रहे हैं अपनी बहन या बेटी को समझा कर वापस उस घर में भेजने की, अब वो नहीं करेंगे। क्योंकि जब बाप और भाई स्ट्रॉन्ग कदम लेते हैं ना, तब बेटी में भी हिम्मत आती है। और शायद कहीं ना कहीं वो उनका मुंह देख कर ही चुप हो रही थी कि नहीं, महीने 2 महीने वो उनके घर रुकती थी और तीसरे महीने फिर वो चली जाती थी कि नहीं, मैं कब तक यहाँ रहूँगी और मुझे अपना रिश्ता बचाना है। और यही हर एक लड़की करती है। लेकिन इससे जो सामने वाला इंसान है, जो उसका पति है, जो राक्षस है, वो सुधरता नहीं है। हालांकि मैं इस चीज़ की उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगी और इस चीज़ में मैं उनके साथ हूँ। इनके कमेंट सेक्शन में आप पढ़िए, हर कोई इंसान, वो कहते हैं ना कि बेटियाँ सबकी साझी होती है। अगर रियलिटी में कोई साझी होती है ना, तो प्लीज़ इनके जो भी जानने वाले हैं, जो उस एरिया के जानने वाले हैं, तो हेल्प कीजिए इनकी। और जो वो लोग हैं ससुराल वाले हैं, अगर उनकी गलती है जो जैसा ये बता रहे हैं, तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कम से कम अगर एक लड़की को भी इंसाफ मिलता है ना, तो दिल में आपके प्राउड फील होगा कि यार आपने किसी के लिए कुछ किया है। हालांकि हज़ारों लड़कियां दुखी हैं, आप हर एक की हेल्प शायद ना कर पाएँ और कुछ लड़कियां सामने भी नहीं आती, बट जो सामने आई है हमें उसकी हेल्प करनी है। बच्चे छोटे हैं उसके, अगर अभी से वो बीमार, परेशान, थकी रहेगी तो क्या बीतेगी बच्चों के दिल पर, और क्या उसे देख देख कर माँ बाप जिएंगे। तो कहीं ना कहीं और बहुत सारी बातें जो अभी सामने आनी बाकी है। जैसा उन लोगों ने बोला है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो एक और रिकॉर्डिंग भी डाली है जब उनके दादाजी की बात हुई है अपनी बहन के ससुर से, सामने वाले से, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं किसी भी तरीके से। लेकिन इस बार जो उनका डिसीज़न अपनी बहन को ना भेजने का वाकई काबिल तारीफ़ है। जाना भी नहीं चाहिए बिल्कुल। डिवोर्स होके, वो कहते हैं ना कि एक अर्थी पर आई लड़की से अच्छी है आपके घर बैठी लड़की, तलाकशुदा लड़की। वो कम से कम आपके सामने ज़िंदा तो है।
दिख तो रही है आपको। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि बहुत पेनफुल है। वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।